एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1985 की सुप्रसिद्ध फिल्म फासले का गीत हम चुप हैं कि दिल सुन रहे हैं। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, गीत शहरयार और संगीतकार शिवहरी। गमन और उमराव जान जैसी इंटेंस फिल्मों में लिखने के बाद फासले फिल्म के गाने लिखने के लिए कैसे तैयार हुए शहरयार साहब। इसके बाद यश चोपड़ा द्वारा अगली 3 फिल्मों में गीत लिखने के ऑफर को क्यों ठुकरा दिया शहरयार ने। इस गीत के साथ कैसी यादें जुड़ी हैं अभिनेता रोहन कपूर की। उस साल अन्य किन फिल्मों के गीतों ने जबरदस्त टक्कर दी और वार्षिक गीतमाला में कैसा प्रदर्शन रहा इस गीत का, ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं नीलम यादव। हम चुप हैं कि दिल सुन रहे हैं, धड़कनों को, आहटों को, सांसें रुक सी गई हैं हम। दोस्तों, वैसे तो फिल्मी गीतकारों और शायरों की दुनिया साहित्य जगत के लेखकों, कवियों और अदबी शायरों से अलग रही है, पर समय समय पर साहित्य के गीतकारों ने फिल्मी गीतों में अपना बहुमूल्य योगदान देकर फिल्मी गीतों को एक अलग ही स्तर पर पहुंचाया है। ऐसे गीतकारों की फिल्मी रचनाएं भले संख्या में कम हैं, पर रचनात्मकता और उत्कृष्टता की दृष्टि से इनका स्तर काफ़ी ऊंचा रहा है। ऐसे ही एक मशहूर शायर रहे शहरयार, जिन्होंने गिनी चुनी फिल्मों में गीत लिखे और जितने भी लिखे उन सभी का साहित्यिक मूल्य या लिटरेरी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। 1985 में फिल्म फासले के लिए गीत लिखने से पहले शहरयार साहब ने बस 2 फिल्मों में ही गाने लिखे थे। 1979 की फिल्म गमन और 1981 की फिल्म उमराव जान। इन दोनों फिल्मों में उनकी लिखी रचनाएं गज़लें थीं। मसलन फिल्म गमन की 2 गज़लें सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है और अजीब सा नेहा मुझ पर गुज़र गया यारो। और फिल्म उमराव जान की तमाम गज़लों के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। ये दोनों ही फिल्में फिल्मकार मुज़फ़्फ़र अली की फिल्में थीं। उधर यश चोपड़ा साहब की बात करें तो उन्होंने अपनी फिल्मों के लिए कई गीतकारों से गीत लिखवाए। हालांकि साहिर लुधियानवी के साथ उनका लंबा साथ रहा, पर 70 के दशक के अंत और 80 के दशक के शुरुआती सालों में मजरूह सुल्तानपुरी, जावेद अख्तर, निदा फाजली, नक्श लियालपुरी और हसन कमाल जैसे गीतकारों ने भी उनकी फिल्मों के लिए गाने लिखे। इसी विविधता को कायम रखते हुए अपनी 1985 की फिल्म फासले के लिए यश जी ने चुना अखलक मोहम्मद ख़ान यानी शहरयार साहब को, जिनका उर्दू साहित्य जगत में अच्छा खासा नाम था। शहरयार साहब को शुरू से ही फिल्मी गीत लेखन से परहेज था। इम्तियाज़ अली की 2 फिल्मों का विषय कलात्मक होने की वजह से उन्होंने उनमें गाने लिखना कबूल किया, पर वे किसी साधारण कमर्शियल फिल्म में गीत लिखने के सख्त खिलाफ थे। फिल्म फासले के लिए जब यश चोपड़ा साहब ने उन्हें फिल्म की कहानी सुनाई और उन्हें बताया कि वे फिल्म को एक मैच्योर ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, तब जाकर शहरयार साहब कुछ आश्वस्त हुए और फिल्म में गाने लिखने के लिए तैयार हुए। जैसा कि हमने आपको बताया कि तब तक शहरयार साहब फिल्मों में केवल गज़लें लिखी थी। फासले वो पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने गज़लों के साथ साथ गीत भी लिखे। आशा भोसले की गाई फिल्म की 2 गज़लें हैं, यूं तो मिलने को हम मिले हैं बहुत, दरमियाँ फिर भी फासले हैं बहुत, और ये काफ़िले यादों के कहीं खो गए होते, एक पल भी अगर भूल से हम सो गए होते। लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में भी एक खूबसूरत गज़ल है, इन आँखों के ज़ीनों से इस दिल में उतर जाऊं,
तुम मुझको इजाज़त दो, मैं इतना तो कर जाऊं। वैसे इस खूबसूरत गज़ल को फिल्म में जगह नहीं मिली, पर फिल्म की जो सबसे लोकप्रिय रचना थी वो गज़ल नहीं बल्कि गीत था लता किशोर की आवाज़ों में। हम चुप हैं कि दिल सुन रहे हैं। देखो अब दुनिया को गौर से, पहले से नई, पहले से हंसी। हम जो देखें तुमको देखें, सांसें रुकती गई हैं फासले फिल्म के मुख्य कलाकार थे सुनील दत्त, रेखा, फारूक शेख, रोहन कपूर और फरहा। फिल्म में रेखा के लिए आशा भोसले, फरहा के लिए लता मंगेशकर और रोहन कपूर के लिए किशोर कुमार ने प्लेबैक किया है। रोहन और फरहा की ये पहली फिल्म थी और दोनों पर फिल्माया हम चुप हैं गीत शायद दोनों के कैरियर का सबसे बेहतरीन गीतों में से एक है। बरसों पहले शहरयार साहब के निधन पर जब रेडियो प्लेबैक इंडिया की तरफ से हमने रोहन कपूर से संपर्क किया और उनसे इस गीत के फिल्मांकन से संबंधित बातें जाननी चाहिए तो उन्होंने कहा, भारतीय सिनेमा में शहरयार साहब के योगदान को क्वांटिटी में नहीं बल्कि क्वालिटी में तोली जानी चाहिए। वो सूक्ष्म और सच्चे लेखकों में से थे और मैं भगवान का आभारी हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। एक रोमानी शायर। उन्होंने यश जी के लिए लिखा, यश जी जो उस समय साहिर लुधियानवी से गीत लिखवाते थे। शहरयार साहब तो बतौर गीतकार चुनना ही शहरयार साहब के लिए किसी जीत से कम नहीं था। हम चुप हैं फिल्म का पिक्चराइज होने वाला पहला गाना था। पूरा गीत स्विट्ज़रलैंड की पहाड़ियों में फिल्माया गया। कड़ाके की ठंड थी और मुझे वो फरहा को इस गीत में रोमांटिक लिप सीन करना था और वो भी टाइट क्लोजअप में। बहुत मुश्किल काम था पर शिवहरी की मेलोडियस धुन ने गीत को इतना सुंदर बना दिया कि हम दोनों ने गीत का हर छोटी से छोटा अंश को फिल्माने का भरपूर आनंद लिया। 80 के दशक का ये एक सदाबहार गीत साबित हुआ था। इस गीत की यादें मेरे दिल में हमेशा ताज़ी रहेंगी। इस फिल्म में फारूक शेख ने भी एक अहम भूमिका अदा की है। शहरयार साहब के जाने की खबर सुनकर फारूक शेख ने कहा था, उर्दू साहित्य जगत के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति है। शहरयार साहब ने मेरी फिल्मों गमन, उमराव जान, अंजुमन और फासले के गीतों को लिखा था और हर एक गीत अपने आप में मास्टरपीस साबित हुए। 80 के दशक में मेरी उनसे कई बार मुलाकातें हुई और हाल में उनके बेटे के घर पर मीरा रोड में मुलाकात हुई थी जब वो अपनी कैंसर की चिकित्सा के लिए आए थे। शहरयार साहब एक बहुत ही पढ़े हुए शायर थे जिन्होंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि उनके लिखे शेर समाज को कुछ ना कुछ संदेश ज़रूर दें। एक सच्चे कलाकार की तरह वो पब्लिसिटी से दूर रहना पसंद करते थे पर उनकी लेखनी ही उनकी ज़ुबान थी। फिल्म फासले बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। फिल्म की असफलता का कारण फिल्म समालोचकों ने कमज़ोर कहानी और कमज़ोर एडिटिंग बताया। बड़ी स्टार कास्ट, यश चोपड़ा जैसे दिग्गज निर्देशक, शहरयार साहब जैसे शायर और शिव हरि जैसे क्लासिक संगीतकार के होते हुए भी फिल्म डूब गई। पर यश चोपड़ा को किसी से शिकायत नहीं थी बल्कि उन्होंने शहरयार साहब को अपनी अगली 3 फिल्मों में गीत लिखने का न्योता भी दे दिया। बम्बई में रहने के इंतज़ाम भी वो अपने सर लेने को तैयार हुए पर शहरयार साहब ने कहा कि अब बस बहुत हो गया फिल्मी गीत लेखन। उनके शब्दों में वे फिल्मी गीतों की दुकान नहीं खोलना चाहते थे। उन्हें अदबी शायरी पसंद थी। फिल्मी गीतों की हल्की फुल्की शायरी उन्हें पसंद नहीं थी। ऊपर से उन दिनों शहरयार साहब के बच्चे बड़े हो रहे थे और उन्हें लगता था कि बच्चों के विकास में पिता की अहम भूमिका होती है। इसीलिए वे अलीगढ़ छोड़कर बम्बई आना चाहते थे। फासले के बाद 1986 में उन्होंने फिल्म अंजुमन के लिए गाने लिखे और उसी साल त्रिकोण का
चौथा कोण में भी एक गीत लिखा। फिर उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बतौर उर्दू लेक्चरर नियुक्त हो गए और 1996 में वहीं के उर्दू विभाग से बतौर चेयरमैन सेवानिवृत्त हुए। 1985 का साल सुपरहिट गीतों का एक साल था। प्यार झुकता नहीं, राम तेरी गंगा मैली, सागर साहेब, सुर संगम, तेरी मेहरबानियाँ, आखिर क्यों, एतबार, अलग अलग, बाबू, गिरफ्तार, गुलामी, झूठी, कभी अजनबी थे, दो दिलों की दास्तां, मर्द, मेरी जंग, मोहब्बत, पिघलता आसमां, संजोग, सितमगर जैसी फिल्में चली हों या न चली हों, इन सभी फिल्मों के गाने ज़बरदस्त हिट हुए। उस साल बिनाका गीतमाला के वार्षिक कार्यक्रम में कुल 33 गीत शामिल किए गए थे। भले फिल्म फासले के इस गीत को उस कार्यक्रम में 31वां स्थान मिला हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि 80 के दशक में कितने भी रोमांटिक डुएट्स बने हैं, उनमें एक खास जगह रखता है ये गीत। और लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए युगल गीतों के आखिरी दौर का एक बेहद महत्वपूर्ण गीत है ये। संगीतकार शिवहरी के मेलोडी प्रधान संगीत की मिसाल ये गीत, जिसमें शास्त्रीयता के साथ साथ आधुनिक पाश्चात्य लाइट ऑर्केस्ट्रेशन भी है। पंडित शिव कुमार शर्मा के संतूर और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी के छोटे छोटे पर बेहद सुरीले पीसेस इस गीत के इंटरल्यूड्स में सुनने को मिलते हैं। कुल मिलाकर 80 के दशक का एक सदाबहार गीत, जिसकी महक एक लंबे समय तक बरकरार रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ आकर पूरी होती है एक गीत सौ अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का था, वाचन स्वर नीलम यादव का था और प्रस्तुति थी संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत सौ अफसाने। Radio Playback India.